करते हैं सेल्स वेरिएंस की कि सेल्स वेरिएंस क्या होता है। सेल्स वेरिएंस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेल्स एंड द बजटेड सेल्स। एक्चुअल सेल्स और बजटेड सेल्स के दरमियान जो डिफरेंस होता है दैट इज नोन एज सेल्स वेरिएंस। इसको कितनी तरह से मेजर किया जा सकता है। सेल्स वेरिएंस को बेसिकली दो यानी कि पोर्शंस में या दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। सेल्स स्टैटिक बजट वेरिएंस एंड द सेकंड वन इज फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंस। ठीक है, स्टैटिक बजट वेरिएंस ऐसा वेरिएंस होता है जिसमें स्टैटिक बजट, बेसिकली स्टैटिक बजट कहा जाता है जो स्टक हो जाता है, जो एक चीज़ जब एक दफ़ा उसे जो है वो क्या कर लिया जाता है, एक दफ़ा डिज़ाइन कर लिया जाता है तो फिर उसमें कोई चेंजेस नहीं लाई जाती, राइट। तो दैट इज़ नॉन एज स्टैटिक बजट। और स्टैटिक बजट वेरिएंस हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल रिजल्ट्स एंड द स्टैटिक बजटेड अमाउंट जो है वो क्या किया जा सकता है। स्टैटिक बजटेड अमाउंट और जो एक्चुअल रिजल्ट्स हैं हमारे, जो एक्चुअल सेल्स हैं, उनमें जो डिफरेंस है वो क्या कहलाता है, स्टैटिक बजट वेरिएंस कहलाता है। इसी तरह से सेकंड वन में अगर हम बात करें फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंस, तो डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल रिजल्ट्स एंड फ्लेक्सिबल बजटेड अमाउंट में जो डिफरेंस है उसको मेजर किया जा सकता है किसके थ्रू, फ्लेक्सिबल बजटेड वेरिएंस के थ्रू जो है वो उसको मेजर किया जा सकता है, राइट। अगर हम बात करें सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस की, तो यस, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस क्या होता है। सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस के हमारी जो एक्चुअल सेल्स हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, एक्चुअल सेल्स वॉल्यूम, the difference between actual sales volume and the budgeted sales volume is known as sales volume variance कहलाता है। स्टेट सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस अगेन वही चीज़ है कि क्वांटिटी में कितनी चेंजेस आ रही हैं, आप किस क्वांटिटी से जो है वो अपने एक्चुअल और बजटेड सेल्स को चेंज कर रहे हैं, या एक्चुअल और बजटेड सेल्स में जो डिफरेंस है वो किस क्वांटिटी से आ रहा है। एंड द फोर्थ वन इज सेल्स मिक्स वेरिएंस। अच्छा, बजटेड सेल्स और एक्चुअल सेल्स में क्या डिफरेंस है। बजटेड सेल्स बेसिकली हमारी वो तमाम सेल्स होती हैं जो कि हमारी एस्टिमेटेड सेल्स होती हैं। एस्टिमेट जिनको हम कर लेते हैं वो सारी की सारी क्या कहलाती हैं, एस्टिमेटेड सेल्स कहलाती हैं, ठीक है। और या उनको हम इन अदर वर्ड्स हम कहते हैं बजटेड सेल्स। और इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरी सेल्स, दूसरा जो उसकी बात कर सकते हैं दैट इज़ बजटेड एंड एक्चुअल सेल्स। एक्चुअल सेल्स, बजटेड सेल्स में अगर हम बात करें कि हमने एस्टिमेट लगाया था, हमने हमने एक एस्टिमेशन थी हमारी, हमारा बजट था कि हम इस साल जो है वो या इस मंथ में हम कितनी प्रोडक्ट्स या कितने यूनिट्स सेल आउट कर सकेंगे। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हम जो है वो कितने सेल आउट कर सकते हैं यूनिट्स, हम 30 यूनिट्स जो हैं या 100 यूनिट्स जो हैं वो हम एक मंथ में सेल आउट कर सकेंगे, राइट। दिस इज़ आर बजट। ये हमने बजट डिसाइड कर लिया। जब हमने बजट डिसाइड कर लिया तो उसके बाद हम क्या कर देते हैं, बजट डिसाइड करने के बाद हम जो है वो एक्चुअल सेल्स की तरफ मूव करते हैं कि व्हाट आर आवर एक्चुअल सेल्स, हमारी एक्चुअल सेल्स क्या हैं, ठीक है। अब एक्चुअल सेल्स हमारी क्या है, एक्चुअल सेल्स हमने एस्टिमेट किया था, हमारा जो बजट था वो ये था कि हम 100 यूनिट्स जो है वो सेल आउट करेंगे, बट एक्चुअली हम 100 यूनिट सेल आउट नहीं कर सके। हमारी जो सेल्स हैं वो एक्चुअल सेल्स हमारी रही हैं तकरीबन 90 यूनिट्स की। तो हमारा जो टोटल जो हमारा आया है यानी सेल्स वेरिएंस होगा यहाँ पर वो कितना होगा, 10 का वेरिएंस हम यूज़ करेंगे। ओके, और इसी तरह से ये हमारा क्या कहलाएगा, सेल्स वेरिएंस कहलाएगा। इस अगर हम वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली बात करें तो दैट विल बी नोन एज सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। एंड अगर हम क्वांटिटी के अकॉर्डिंग बात करें तो दैट विल बी नोन एज सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस। और सेल्स मिक्स वेरिएंस जो है वो हम यानी सेल्स मिक्स से मुराद है कि स्टैटिक और फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंस जो है वो सेल्स मिक्स वेरिएंस कहलाता है, राइट। और डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल एंड बजटेड सेल्स जो है वो हमारी सेल्स वेरिएंस में काउंट किए जाते हैं। अब सेल्स मिक्स वेरिएंस को किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है, ये तमाम फार्मूलाज आप लोगों को ज़ुबानी याद करने होंगे, और जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं दूंगी वो तमाम के तमाम क्वेश्चंस आप लोगों को इसमें इन तमाम जितने भी गिवन फार्मूलाज हैं इनमें पुटअप करने के बाद आप फाइंड आउट कर सकेंगे कि व्हाट इज सेल्स मिक्स वेरिएंस। सेल्स मिक्स वेरिएंस क्या है, एक्चुअल यूनिट ऑफ ऑल प्रोडक्ट सोल्ड। एक्चुअल यूनिट्स जो आप तमाम एक्चुअल यूनिट्स जो हैं जो आपने सेल आउट किए तमाम प्रोडक्ट्स के, दैट आर नॉन एज एक्चुअल यूनिट्स ऑफ ऑल प्रोडक्ट सोल्ड। और उसके बाद दिस इज योर बेसिकली सेल्स वेरिएंस। एक्चुअल सेल्स माइनस बजटेड सेल्स में जो डिफरेंस है ये हमारा सेल्स वेरिएंस कहलाएगा। और फिर जब हम उनको मल्टीप्लाई कर देंगे एक्चुअल यूनिट्स
of all products sold or multiplied by budgeted contribution margin per unit, that will be known as sales mix variance. ठीक है, सो ये फार्मूला जब आप याद करेंगे तो इसमें क्वेश्चन में मौजूद तमाम के तमाम जितने भी आपके प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी आपके एस्टिमेटेड या एक्चुअल यूनिट्स ऑफ गुड्स सोल्ड या आपके जितने भी बजटेड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मौजूद होंगे, उन तमाम चीज़ों का आपने सिर्फ और सिर्फ इस फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करनी होंगी, तो आपको जो है वो क्या मिल जाएगा, सेल्स मिक्स वेरिएंस मिल जाएगा। इसी तरह से अगर हम बात करें सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस की, तो सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस में क्या किया जा सकता है, सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है, एक्चुअल यूनिट्स ऑफ ऑल प्रोडक्ट सोल्ड माइनस बजटेड यूनिट्स ऑफ ऑल प्रोडक्ट सोल्ड। अब आप ये देखें कि दोनों में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर हम किस चीज़ को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, सेल्स मिक्स वेरिएंस में हम एक्चुअल सेल्स को फोकस कर रहे होते हैं, जबकि सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस में हम एक्चुअल यूनिट्स को फोकस कर रहे होते हैं कि कितने यूनिट ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो हम सेल आउट कर चुके हैं, या कितने यूनिट ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो हम क्या कर सकते हैं, कितने यूनिट ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारे इसमें जो है वो सेल आउट हुए हैं। Actual units of all products sold minus budgeted units of all products sold multiplied by budgeted sales mix multiplied by budgeted contribution margin per unit। तो इन्हीं दोनों फार्मूलाज में जो डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ इतना है कि दिस इज सेल्स मिक्स वेरिएंस, और इसमें हम बजटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन को देख रहे होते हैं, और इसमें भी हम बजटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन को देख रहे होते हैं। इन दिस हम क्या चीज़ देख रहे होते हैं, एक्चुअल सेल्स माइनस बजटेड सेल्स, राइट। जबकि यहाँ पर हम किस चीज़ को फोकस कर रहे होते हैं, एक्चुअल यूनिट्स of all products sold minus budgeted units of all products sold को मेजर कर रहे होते हैं, राइट, मल्टीप्लाइड बाय बजटेड सेल। इसमें हम एक्चुअल सेल्स को निकाल देते हैं, एक्चुअल सेल्स को मेजर नहीं करते, बल्कि एक्चुअल सेल्स की जगह हम बजटेड यूनिट्स ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स जो है वो मेजर करते हैं। इसी तरह से फ्लेक्सिबल बजट एंड स्टैटिक बजट में अगर मैं बात करूं कि फ्लेक्सिबल बजट एंड सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस जो है वो बेसिकली सेल्स वेरिएंस को हम दो उसमें डिवाइड कर देते हैं, एक फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंस एंड द सेकंड वन इज स्टैटिक वॉल्यूम वेरिएंस। फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंस जो है वो फिर उसमें डिवाइड हो जाता है, यानी कि इन दोनों को कॉम्बिनेशन में अगर हम ले आए तो दैट विल बी नॉन एज स्टैटिक बजट वेरिएंस। ओके, फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंस और सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस जो है वो, फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंस क्या कहलाता है, फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंस में इट मींस फ्लेक्सिबिलिटी से क्या मुराद है। आप अगर मैं जनरली बात करूं कि व्हाट इज फ्लेक्सिबिलिटी, क्या होती है फ्लेक्सिबिलिटी, बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि हम जब क्या करते हैं, अपने तमाम जितने भी यूनिट्स हैं या जो भी हमने अपना बजट तैयार किया होता है उसमें अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन द यूनिट सोल्ड जो है वो हम उसको क्या कर लेते हैं, चेंज कर सकते हैं। हम फ्लेक्सिबल होता है, चेंज हो सकता है, ठीक है। सो दैट इज नॉन एज फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंस। और स्टैटिक बजट वेरिएंस स्टक हो जाती है, हर चीज़ नथिंग कैन बी चेंज्ड, जो हमने डिसाइड कर लिया, जो हमने एक दफ़ा आइडेंटिफाई कर लिया, दैट्स ऑल, राइट। सो व्हाट इज द डिफरेंस फार्मूलाज आपके सामने मौजूद हैं। एक्चुअल रिजल्ट्स में हम किस तरह से एक्चुअल रिजल्ट्स को हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एक्चुअल रिजल्ट्स आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं अबाउट एक्चुअल यूनिट्स ऑफ ऑल प्रोडक्ट सोल्ड। एक्चुअली हमने जितने यूनिट सेल आउट किए, जिस तरह से मैंने 90 यूनिट्स की बात की कि हमने 90 यूनिट्स एक्चुअली सेल आउट किए हैं, मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल सेल मिक्स, एक्चुअल सेल्स मिक्स के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, देन मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन। जबकि हम इन दोनों फार्मूलाज में अगर हम देखें तो हमारा जो कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन है वो कौन सा रहा है, बजटेड कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन। लेकिन एक्चुअल रिजल्ट्स फाइंड आउट करते हुए हम एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन पे जाएंगे। व्हाट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन, कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो बेसिकली किस चीज़ को हम कह सकते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन इज, आपने अपने पिछले सेमेस्टर में भी इस चीज़ को डिस्कस किया, और हमने अपने अपने फर्स्ट स्टार्ट के जो लेक्चर्स थे उनमें भी हमने ये चीज़ डिस्कस की कि व्हाट इज़ कंट्रीब्यूशन मार्जिन व्हेन सेल्स, यानी सेल्स अमाउंट में से जब हम अपने तमाम वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाता है। अब ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन बजटेड भी हो सकता है और एक्चुअल भी हो सकता है, राइट। हम बजट जो है वो अपना प्रिपेयर कर लेते हैं कि ये हमारी सेल्स होंगी और ये हमारी कॉस्ट होगी, तो दैट विल बी योर, यानी ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट, ये हमारी जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट होगी और ये हमारी सेल्स होंगी, तो उसकी बेसिस पर जो है वो आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इसी तरह से अगर हम देखें कि
आपकी जो अमाउंट्स हैं अबाउट बजट, तो बजट में भी फ्लेक्सिबल बजट की तरफ अगर हम मूव करें तो एक्चुअल यूनिट्स ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल सेल्स मिक्स। ठीक है, ऑल प्रोडक्ट्स जितने हमने यूनिट सेल आउट कर दिए उनको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है किसके साथ, एक्चुअल सेल्स मिक्स के साथ, और फिर मल्टीप्लाई कर दिया जाता है बजटेड कंट्रीब्यूशन के साथ, बजटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। राइट, और अगर हम स्टैटिक बजट की तरफ बात करें, स्टैटिक बजट इन दोनों का मजमुआ होता है, यानी 1 और 2 का मजमुआ जो है वो क्या बनता है, स्टैटिक बजट बनता है। अब स्टैटिक बजट की अगर मैं बात करूं तो क्या है जनाब, बजटेड यूनिट्स ऑफ ऑल प्रोडक्ट सोल्ड, यानी बजट की बात हो गई, कंप्लीटली डिस्कशन जो है वो बजट पे आ जाएगी। स्टैटिक बजट जो है कंप्लीटली क्या होता है, बजटेड सेल्स होती हैं, बजटेड यूनिट्स होते हैं, बजटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन होते हैं, जबकि एक्चुअल रिजल्ट्स ऑल आर एक्चुअल रिजल्ट्स। जबकि फ्लेक्सिबल की अगर हम बात करें तो फ्लेक्सिबल जो है वो मिक्स्ड रहता है, यानी उसमें चेंजेस आ सकती हैं। राइट, सो स्टैटिक बजट वेरिएंस में हम क्या चीज़ देखते हैं कि हमने कितने नंबर ऑफ यूनिट्स जो हैं वो तमाम प्रोडक्ट्स के सेल आउट किए हैं, उनको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है बजटेड सेल्स के साथ, और देन मल्टीप्लाइड बाय बजटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। राइट, तो फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंस एंड सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस का आपको अंदाज़ा हो गया कि व्हाट इज़ द फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंस एंड व्हाट इज़ द सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, यानी कि जो हमारा स्टैटिक बजट वेरिएंस का, यानी स्टैटिक बजट वेरिएंस बेसिकली दो पोर्शंस, दो इसमें डिवाइड किया जाता है। द फर्स्ट वन इज फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंस एंड द सेकंड वन इज सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। और क्या है वॉल्यूम, सेल्स वेरिएंस क्या है, सेल्स वेरिएंस बेसिकली डिफरेंस है बिटवीन किसके, फ्लेक्स एक्चुअल सेल्स एंड बजटेड सेल्स। और इसी तरह से जो है वो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, सेल्स मिक्स एंड क्वांटिटी वेरिएंस में अगर हम फाइंड आउट करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्स मिक्स एंड क्वांटिटी वेरिएंस, तो बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमने अभी अपनी लास्ट स्लाइड में देखा कि हमारे जो फ्लेक्सिबल बजट और सेल्स वॉल्यूम के वेरिएंसेस में जिस तरह से जो है वो स्टैटिक बजट वेरिएंस और फ्लेक्सिबल एंड सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस जो है वो डिफ्रेंशिएट होता है, इसी तरह से सेल्स मिक्स में भी हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जो सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है। कौन कौन सी, सेल्स मिक्स वेरिएंस एंड द सेकंड वन इज सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस, कि हमारा सेल्स मिक्स वेरिएंस क्या है और एक्चुअल क्वांटिटी जो है वो क्या है। ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं, फार्मूलाज अगेन आपके सामने गिवन है, अमाउंट्स आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना होगा कि इन तमाम अमाउंट्स को एक्चुअल जो यूनिट्स हमारे जितने भी एक्चुअल सेल्स हुई उनको मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल सेल्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है किसके साथ, एक्चुअल सेल्स मिक्स के साथ, मल्टीप्लाइड बाय बजटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन इन फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट का फॉर्मूला अभी हमने पिछली सी स्लाइड में रिवाइज किया है। एक्चुअल यूनिट्स ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें, एक्चुअल यूनिट्स ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय बजटेड सेल्स मिक्स एंड मल्टीप्लाइड बाय बजटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन, यानी कि इस वाली जो सूरत है फ्लेक्सिबल बजट की या जो सेल्स मिक्स वॉल्यूम में, इसमें हम तमाम चीज़ें जो है वो कौन सी देख रहे होते हैं, बजटेड देख रहे होते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर स्टैटिक बजट में बात की। इसी तरह से स्टैटिक बजट में भी अगेन वही चीज़ है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की है। सो फ्लेक्सिबल बजट एंड फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंस और सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस जिस तरह से मिलकर एक स्टैटिक बजट वेरिएंस हमारे पास प्रोवाइड करती हैं। ये स्टैटिक बजट वेरिएंस जो है वो दो पोर्शंस में डिवाइड होता है। इसी तरह से जो सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस है वो भी दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है। द फर्स्ट वन इज सेल्स मिक्स वेरिएंस एंड द सेकंड वन इज सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस। अब इनको किस तरह से मार्केट शेयर वेरिएंस क्या होता है, मार्केट शेयर वेरिएंस क्या है कि मार्केट में हमारा शेयर क्या, मार्केट में हमारी पोजीशन क्या है। मार्केट शेयर वेरिएंस को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता, मार्केट साइज इन यूनिट्स, यूनिट्स में मार्केट साइज को किस तरह से मेजर कर सकते हैं हम कि पूरी मार्केट में एक्चुअली कितने यूनिट्स हैं वो ट्रेड होते हैं। एक्चुअल मार्केट साइज इन यूनिट्स, यूनिट्स में मार्केट का एक्चुअली साइज क्या है, मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल मार्केट शेयर हमारा क्या है, और बजटेड मार्केट शेयर हमारा क्या होना चाहिए था। मार्केट शेयर से की मुराद क्या है कि हमने हमारी जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में कितनी ज़्यादा सेल आउट होती है, या हमारी प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो मार्केट में कितनी ज़्यादा है, इज़ नोन एज मार्केट शेयर। ठीक है जी, एक्चुअल मार्केट शेयर, एक्चुअल मार्केट साइज इन यूनिट्स, एक्चुअल मार्केट का साइज क्या है यूनिट्स में उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है विद एक्चुअल मार्केट शेयर, मल्टीप्लाई एक्चुअल मार्केट शेयर माइनस बजटेड मार्केट शेयर एंड मल्टीप्लाइड बाय बजटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, कॉम्पोजिट यूनिट फॉर बजटेड मिक्स। यानी कि इसमें हम किस चीज़ को मेजर करते हैं कि हम कॉम्पोजिट यूनिट भी चेक करते हैं अबाउट बजटेड मिक्स का, यानी जिस तरह से हमने यहाँ पर इसमें चेक किया।
ठीक है जी। और मार्केट साइज़ का वेरिएंस किस तरह से, मार्केट शेयर का वेरिएंस हम इस फ़ॉर्मूला से मेज़र कर सकते हैं और मार्केट साइज़ वेरिएंस को किस तरह से मेज़र किया जा सकता है। मार्केट साइज़ वेरिएंस कैन बी मेजर्ड थ्रू एक्चुअल मार्केट साइज़ माइनस बजटेड मार्केट साइज़ मल्टीप्लाइड बाय बजटेड मार्केट शेयर मल्टीप्लाइड बाय बजटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अब ये बिल्कुल वही चीज़ें हैं जो मैंने ऊपर यहाँ पर इन दोनों स्लाइड्स में आपके साथ डिस्कस की कि सेल्स मिक्स वेरिएंस को किस तरह से आइडेंटिफाई किया जा सकता है और सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस को किस तरह से आइडेंटिफाई किया जा सकता है, उसमें भी माइनर माइनर सा डिफरेंस था। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ मार्केट शेयर वेरिएंस की और मार्केट साइज वेरिएंस की, तो इट इज़ नॉट वेरी मच डिफरेंट। एक्चुअल मार्केट साइज इन यूनिट्स अगर हम देखें तो हम यहाँ पर मार्केट साइज को मेजर करें, बेसिकली मार्केट साइज को हम एक्चुअल मार्केट साइज को मेजर करें, जबकि हम मार्केट साइज में जब आ जाते हैं तो यहाँ पर एक्चुअल मार्केट साइज को माइनस कर दिया जाता है बजटेड मार्केट साइज से, यानी मार्केट वेरिएंस ये फाइंड आउट किया जाता है कि मार्केट में वेरिएशन कितनी है, मार्केट में चेंजेस कितनी आ रही है। वेरिएंस बेसिकली वेरिएशन से निकला हुआ एक वर्ड है। वेरिएशन से मुराद होता है उतार चढ़ाव, चेंजेस जो आ रही होती हैं उन सबको हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं। मार्केट शेयर और साइज वेरिएंस या मार्केट शेयर और मार्केट साइज वेरिएंसेस को किस तरह से हम इलिस्ट्रेशन में अगर मैं देखूं कि किस तरह से मेजर किया जा सकता है, इन तमाम जितनी भी ये आपके सामने फिगर्स नज़र आ रहे हैं, इन तमाम फिगर्स की जो डिटेल्स हैं वो आपकी क्वेश्चन में सॉरी आपकी बुक में जो क्वेश्चंस गिवन है उनमें मौजूद हैं। आपके लिए रिकमेंडेशन है कि आप लोग इन तमाम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए अपनी बुक्स को टैली करेंगे और जितनी भी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं उनको एक दफ़ा टैली करने की कोशिश करेंगे कि क्या जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है वैसा ही वहाँ पर मौजूद है, और अगर वहाँ पर मौजूद है तो वंस आप प्रैक्टिस कर लें ताकि आपके लिए पेपर में आसानी हो जाए। और अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, आपको उसकी कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो वेरी नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग मेरे साथ जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। राइट। अगर मैं मार्केट शेयर एंड मार्केट साइज वेरिएंस की बात करूँ तो व्हाट आर द लिमिटेशंस, हर चीज़ जो है वो हमारे लिए सही नहीं हो सकती, एवरीथिंग कैन नॉट बी फिजिबल और एवरीथिंग कैन नॉट बी अट्रैक्टिव फॉर अस। सो मार्केट शेयर और मार्केट साइज वेरिएंसेस में की लिमिटेशंस में अगर मैं बात करूँ तो रिलायबल इंफॉर्मेशन ऑन द एक्चुअल साइज एंड शेयर ऑफ वेरियस मार्केट इज़ नॉट ऑलवेज अवेलेबल। रिलायबल इंफॉर्मेशन हमेशा अवेलेबल नहीं होती। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हमारे पास जो है जो इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है वो और बाज़ औक़ात वो इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या होती है वो रियल और क्लियर इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं होती, राइट? और बाज़ औक़ात हमारे पास बजटेड इन्फॉर्मेशन सिर्फ़ ऐसे ही बजट्स के तौर पे और ऐसे ही एस्टिमेशंस के तौर पर कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो पुट अप कर दी जाती है मार्केट शेयर और मार्केट साइज़ के हवाले से, जो कि रिलायबल नहीं होती, जो कि सही नहीं होती, जिस पर हम रिलाय नहीं कर सकते। दीज आर कंसीडर्ड लेवल 4 वेरिएंसेस। लेवल 4 वेरिएंसेस में हमने कौन सा जो वेरिएंस था वो पढ़ा था, सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस हमने देखा था, डिस्कम्पोजिशन ऑफ द सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस। ठीक है जी, समराइज कर देते हैं जल्दी से। फर्स्ट लेवल पे हमारे पास एट फर्स्ट हम सबसे पहले क्या करते हैं, स्टैटिक बजट वेरिएंस बनाते हैं। स्टैटिक बजट वेरिएंस तैयार किया जाता है। स्टैटिक बजट वेरिएंस जो है उसको दो पोर्शंस में डिवाइड कर दिया जाता है। कौन कौन से, फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंस और सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस में डिवाइड कर दिया जाता है एट लेवल 2। ठीक है, दोनों में अलग-अलग से डिवाइड कर दिया जाता है और फिर उसके बाद जो है वो सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस को अगेन दो पोर्शंस में डिवाइड किया जाता है। कौन-कौन से दो पोर्शंस में डिवाइड किया जाता है, सेल्स मिक्स वेरिएंस में और सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस में। ठीक है, अब सेल्स क्वांटिटी जो वेरिएंस है उसको दो फिर पोर्शंस में डिवाइड कर दिया जाता है। उसको डिवाइड कर दिया जाता है मार्केट शेयर वेरिएंस में एंड मार्केट साइज वेरिएंस में डिवाइड कर दिया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मार्केट साइज एंड सेल्स वेरिएंस। इसमें से अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई चीज़ ऐसी जो आप लोगों को समझ नहीं आई, तो वो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। और अगर अभी आप लोगों को नहीं पूछना है तो लेटर ऑन जब भी आप लोग इसको स्टडी करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर जो चीज़ें आपको इसमें से समझ नहीं आएंगी वो तमाम की तमाम चीज़ें आप लोग मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं।